हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ में अब इस समय आपके लिए आज का वीडियो देखती हूँ। माँ क्या आशीर्वाद दे रही है। पहला कार्ड ही आया है सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस मतलब कि आपको प्रभु के चरणों में सेक्रीफाइस करना चाहिए, अपना सर झुकाना चाहिए, अपना वो कहते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करिए। सेक्रीफाइस का मतलब होता है अर्पित करना। और अपनी जो आपकी ग्रेविटेशनल प्रभु की पावर है ना, जो ईश्वर की आकर्षण शक्ति है, जो प्रभु की ग्रेविटी है, अपने को उस ग्रेविटी में रखने का प्रयास करिए ताकि आप प्रभु के आकर्षण में रहेंगे। पहला कार्ड सेक्रीफाइस, प्रभु अपने चरणों में आपको आपका समर्पण कह रहे हैं करने को। दूसरा वो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ताकि आप प्रभु के आकर्षण में रहें, क्योंकि प्रभु से ज़्यादा आकर्षण और किस चीज़ में होगा। प्रभु के नाम का जो नशा है, जिसको चढ़ जाता है वो जिंदगी भर नहीं उतरता। नानक कहते हैं ना, खुमारी शब्द कीर्तन में खुमारी शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जब खुमारी चढ़ती है ना, तो फिर ये दुनिया बहुत फीकी लगती है। इंसान उसी खुमारी में ही जीना पसंद करता है। मेरे तो बहुत अच्छा लगता है जिन लोगों को ध्यान की आदत है, जिनको उस खुमारी का नशा है, उन लोगों को फिर संसार की कोई चीज़ ज़्यादा भाती नहीं है। तो जो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप उनके आकर्षण में रहें, उनकी चुंबकीय शक्ति में रहें, तो फिर आपका जीवन तो धन्य है। आपका जीवन तो धन्य हो गया। आप तो बहुत। अगला कार्ड कह रहे हैं डिवोशन। देखिए कैसे सीक्वेंस से बात आ रही है। आकर्षण कब होगा? जब हम डिवोशन देंगे, भक्ति भाव से उनको अपने आप को उनके चरणों में अर्पित रखेंगे, तो क्या होगा? डिवोशन होगी। प्रभु के चरणों में जितना हम ज़्यादा रहेंगे, जितना अधिक प्रभु से प्रेम करेंगे, उतनी हम इस संसार के ताप से बचे रहेंगे। क्योंकि संसार में तो ताप है। ताप है गर्मी, मतलब ठंडक नहीं है। अगर ठंडक मिलती है तो वो प्रभु के नाम में मिलती है, प्रभु के चरणों में मिलती है, प्रभु की आकर्षण शक्ति से मिलती है। इसलिए आप डिवोशन दें और डिवोशन का आनंद लें। आनंद लें, आनंद लें। क्योंकि प्रभु के नाम में जो नशा, लोग नशा क्यों करते हैं? ताकि संसार को भूल जाएं, इसलिए वो नशा करते हैं, जो उनकी हेल्थ को खराब करता है। लेकिन प्रभु के नाम का नशा ऐसा है जो आपकी खराब हेल्थ को भी सही कर देगा। आपके जिंदगी में चल रहे खराब वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। ये प्रभु के नाम के नशे की ताकत है, शक्ति है। और उस शक्ति को आप देखो आजमा करके, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ थे और प्रभु के नाम ने, प्रभु की खुमारी ने, उसके नशे ने, उसके डिवोशन में हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। शरीर आपका यही रहेगा, घर भी आपका वही रहेगा, देखने वालों के लिए आप भी वही रहेंगे, लेकिन आप अंदर से तब्दील हो जाएंगे, अंदर से आप बदल जाएंगे। जिन चीज़ों का आप दुख मनाते थे, उन चीज़ों को आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे अरे वो क्या है, वो तो ऐसी है, सब चलता है, टेम्परेरी था, वो गया। और प्रभु के नाम का नशा तो परमानेंट है। इस जन्म भी होगा, अगले भी होगा, इस लोक में भी साथ देगा, उस लोक में भी साथ देगा। अब इस संसार में बैठे हैं तो भी साथ है, इस संसार से जाएंगे तो भी साथ है। कितना बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए, और ये नहीं है कि आपके नशा, आप इस दुनिया से चले गए तो घर वालों को फायदा होगा, नहीं, आप ही को होगा। और जब आपके नाम का आपने प्रभु के नाम का नशा किया है और इस संसार को छोड़ दिया, चल दिए, मतलब आपकी यात्रा पूर्ण हुई, आप अपने निज धाम को पधार गए, तो आपका आशीर्वाद ही आपकी कई पीढ़ियों को तार देगा। ये है प्रभु के नाम का असर, और इस असर का आप जरूर लाभ लें। और जितना हो सके हरि नाम में रहें। जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में अर्पित रहें,
क्योंकि सब लोगों का अपना अपना एक इष्ट होता है, अपनी अपनी पूजा विधि होती है, अपना अपना समर्पण होता है। जहाँ भी आप समर्पित हैं, जिस भी किसी धर्म से हैं, तो आप जितनी नज़दीकी, जितने निकटता अपने प्रभु के साथ महसूस करेंगे, उतना आपका अंदर शुद्ध होता चला जाएगा, उतने भाव शुद्ध होते चले जाएंगे, उतनी आपको शक्ति अंदर से प्राप्त होती चली जाएगी, मार्जन होता चला जाएगा भीतर से, जो कि बड़ा सुखद होता है, बड़ा राहतकारी होता है। अगला कार्ड क्या कहता है? अगला कार्ड बहुत अच्छी बात कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 4 दिन ने किया, रेगुलर करें, रेगुलर करें, रेगुलर रहें, निरंतरता को मत तोड़ें, निरंतरता बनी रहने दें, ताकि निरंतरता बनी रहेगी तो आपके कार्य अपने आप स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। तो उस निरंतरता को जरूर बनाए रखें। और इसके अलावा अगला कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। एक चीज आप देखिएगा, आप अपने आसपास भी देखिएगा कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपने आप का समर्पित किया हुआ होगा, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा सिंपल होगा, उसमें कोई तड़क भड़क या कोई वो सब आपको नहीं दिखेगी, उसको सिंप्लिसिटी पसंद होगी, बहुत साधारण रूप से वो जीवन यापन करेगा, क्योंकि उसको बाहरी आकर्षण की जरूरत नहीं है कि वो बाहर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, वो तो स्वयं ही प्रभु की तरफ आकर्षित है। उसकी तरफ लोग आकर्षित हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो प्रभु की तरफ आकर्षित है। जब एरोप्लेन भी चलता है ना, तो वो आप आसमान की तरफ उड़ता है तो उसे धरती की कोई आकर्षण नहीं होता है। लोग उस समय पृथ्वी को नहीं चाहते हैं, वो आसमान में ही उड़ना चाहते हैं, उन्हें वही आनंद आ रहा होता है। जब एक आप हवाई यात्रा में आकाश में उड़ने का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप को उस ऊंचाई पे पाते हैं, तो अध्यात्म में तो ये ऊंचाई बहुत ऊंची है। अध्यात्म में जो जाता है, जो प्रभु के चरणों में जाता है, तब तो हाइट बहुत ऊंची है। तो सोचिए, आप तो एक मशीन में बैठ करके अपने आप को इतना आनंदित महसूस करते हैं जब आप हवाई यात्रा करते हैं। तो जब हम इसी शरीर में प्रभु के साथ आकाश में उड़ते हैं तो कितना आनंद आता होगा। मशीन की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, वीज़ा की जरूरत नहीं, टिकट की जरूरत नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं, सामान चेक करवाने की जरूरत नहीं, जैसे हैं वैसे ही उस प्रभु के साथ हम उड़ते हैं। क्या बात है। एक बार डिवोशन देकर तो देखिए, एक बार प्रभु की तरफ आकर्षित होकर तो देखिए, कितना आनंद आता है, कितना मौज मस्ती है इसमें। और ये सिर्फ सोचने से ही नहीं, करने से भी होगी। कुछ इसकी शर्तें भी हैं कि आपको ट्रुथफुल होना होगा, आपको सच्चाई का सामना करना होगा, हमेशा हवाई बातों में नहीं, मजबूत धरातल पे रहना होगा, क्योंकि प्रभु तो हमारे भीतर बैठे हैं ना। वो तो हर चीज़ जानते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं या हम रियली प्रभु के चरणों में डिवोटेड हैं या हम दिखावा कर रहे हैं। नहीं, आप ट्रुथफुल रहिए, आप सच्चाई के धरातल पर रहें तो सब सही होगा। यहाँ मैं आपको एक आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, लोगों की भ्रम की स्थिति दूर हो सके। जैसे आप यहाँ प्यार देते हैं, वैसे ही मेरे उस चैनल को भी प्यार दें, ताकि वो भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हरि ओम नारायण हरि। अगला कार्ड देखिए क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये बता रहा है, जो भक्ति की राह पे चलता है, जो ईश्वरीय पाथ पर चलता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसको एक ही चीज़ की इच्छा होती है, उसकी एक ही इच्छा होती है, और वो उसकी इच्छा ये होती है कि उसका प्रभु के साथ मिलन हो जाए, उसका प्रभु के साथ यूनियन हो जाए, उसका प्रभु के साथ रीयूनियन हो जाए। जो वो बिछुड़ा है प्रभु से, उसका फिर उस प्रभु के साथ मिलन हो जाए। तो ये जब इच्छा अपने अंदर
एक इतनी तड़प से चलती है, तो जब वो तड़प के साथ चलती है तो प्रभु मजबूर हो जाते हैं अपने चरणों में स्थान देने के लिए। जितनी अधिक ललक होगी, जितनी अधिक तड़प होगी प्रभु से मिलने की, उतना सुंदर स्थान प्राप्त होगा उनके चरणों में, उतना अधिक ही प्यारा स्थान मिलेगा प्रभु के चरणों में। अगला कार्ड देखते हैं। तो अगला कार्ड आपको, तो कहते हैं ना, सब में भगवान का दर्शन करिए, बराबर इक्वल रहिए, क्योंकि कोई भी अलग नहीं है, सब में वही परमात्मा का प्रकाश है जिससे वो हर व्यक्ति प्रकाशित हो रहा है। अब वोल्टेज, वो कितने वोल्ट का अंतर हो सकता है कि कोई छोटा बल्ब टिमटिमा रहा हो, कुछ ज़्यादा पावर का बल्ब टिमटिमा रहा हो। जो प्रभु के नाम से चल रहा होगा उसका उतने वोल्ट का ज़्यादा बल्ब होगा, और जो अभी संसार में भटक रहा होगा उसका छोटा सा होगा, 25 वाट का 50 वाट का बल्ब ही होगा। आजकल तो और कम आ गए हैं, 9 वाट 7 वाट 10 वाट, तो तो उसी हिसाब से आप देखिए कि जो प्रभु के नाम में होगा उसका उतना ही बड़ा वोल्ट का बल्ब होगा, उतना ही वो अधिक प्रकाशित हो रहा होगा भीतर से। तो आप जितना सबको एक जैसा मानकर चलेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। हरिओम नारायण हरि। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो, जितनी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को, मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो जब जिसको मिलेगी तभी काम करेगी, इसलिए हम उसे टाइमलेस लिख देते हैं। हरिओम नारायण हरि।